हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गारंटी एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्रीज के बारे में। और बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रेशियोज के बारे में बात की जाएगी जो एडमिशन के रिगार्डिंग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। पी क्यू पार्टनर्स, लास्ट लाइन पढ़ते हैं पहले। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पी एंड क्यू फॉर द अबोव ट्रांजैक्शन। देखिए, P and Q were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. 2:1 का रेशियो है। They admitted R as a new partner for 1/10 share of profit with a guaranteed minimum of 50,000. 50,000 रुपये मिनिमम R को दिए जाएंगे। P and Q continued to share profit as before. P और Q का जो PSR है वो वही रहेगा 2:1, जैसा पहले था वैसा। इसका मतलब क्या और इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे उसको ध्यान से सुने। चलिए करते हैं। हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे और लिखेंगे आर्स शेयर इन प्रॉफिट इक्वल टू 1/10, कंबाइंड शेयर ऑफ पी एंड क्यू इक्वल टू 1 - 1/10, दैट इज 9/10। आप इसको बहुत सिंपल वे में समझ सकते हैं कि अगर 10 चॉकलेट में से 1 चॉकलेट आर के पास है तो पी एंड क्यू के पास में कितनी बची? 9/10। 9 चॉकलेट्स बची आउट ऑफ द 10। न्यू पी एस आर इक्वल टू पी का इस 9/10 का 2/3 हिस्सा पी के पास है, क्यू के पास इस 9/10 का 1/3 हिस्सा क्यू के पास है और आर के पास 1/10 शेयर है। अब शुरुआत करते हैं कैलकुलेशन की। 9 2 ज़ा 18/30 डन, 9 1 ज़ा 9/30 डन एंड 3 1 ज़ा 3/30। ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर इसको आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। न्यू पी एस आर लिख लीजिए। रेशियो आता है 18:9:3। इसके सिंप्लीफिकेशन के लिए 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 6:3:1। दिस इज द न्यू रेशियो। अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। R as a new partner for 1/10 share in profit with a guaranteed minimum of 50,000. 50,000 रुपये मिनिमम जो है वो R को दिए जाएंगे। P and Q continue to share profit as before. P और Q अपना प्रॉफिट उसी तरीके से शेयर करते जाएंगे जैसा पहले था। वो हमने सेटल कर लिया, यानी कि P और Q और R तीनों का रेशियो हो रहा है। फाइनली क्या रेशियो बन रहा है? 6:3:1, जिसमें P और Q का जो रेशियो है वो है 2:1 का। बढ़ते हैं आगे। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड वॉज 3 लाख रुपीज़। 3 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है, जिस नेट प्रॉफिट को अपने को बांटना है। गारंटी एडजस्टमेंट बाद में देखेंगे, जनरल एंट्रीज हमको बनानी है। तो पहले नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। एंट्री क्या बनेगी? नेट प्रॉफिट को बांटना है आपको पी क्यू और आर में, जिनके कैपिटल अकाउंट को आपको बढ़ाना है। एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P's capital account to Q's capital account and to R's capital account, being profit distributed among partners. पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को बांटा गया। कितने अमाउंट का प्रॉफिट था? 3 लाख रुपये वॉज द टोटल अमाउंट। इस 3 लाख को बांटना है आपको 6 3 और 1 के रेशियो में। देखिए 6 3 1 की टोटल होती है 10, यानी कि 3 लाख रुपीज़ में 10 चॉकलेट्स आ रही है। तो एक चॉकलेट का प्राइस हो जाएगा 30,000, 3 चॉकलेट्स का प्राइस हो जाएगा 90,000 एंड 6 चॉकलेट का प्राइस हो जाएगा 1,80,000। दैट्स डन। अब देखिए आर के पैसे हो चुके हैं कम। कितने रुपए कम पड़ रहे हैं? आर को हमने गारंटी दी थी 50,000 की, जबकि आर के पेमेंट कितना बन रहा है? केवल 30। तो 20,000 रुपीज़ अभी आर को और देने हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन अगेन। P and Q continue to share profit as before but agreed to share any deficiency. अगर कोई पैसे कम पड़ते हैं on account of guarantee to R, R को दी हुई गारंटी में अगर कोई अमाउंट कम रहता है in the ratio of 3:2, यानी कि R को जो गारंटी दी गई है अगर उसके अंदर कोई अमाउंट डेफिशिएंट हो जाता है, कम हो जाता है, तो उस डेफिशिएंट अमाउंट को ये 3:2 के रेशियो में बियर करेंगे। आइए, तो R को पैसे देने
टू आर्स कैपिटल अकाउंट, आर को पैसे मिल रहे हैं यहाँ पे, और लेने किससे हैं, पीज कैपिटल अकाउंट एंड क्यूज कैपिटल अकाउंट। जिससे लेने उसको डेबिट करेंगे, जिसको देने उसको क्रेडिट करेंगे। अब अमाउंट कितना देना है आर को, आर को देखो 50,000 में से 30,000 तो मिल गया, तो कितना बाकी है 20,000। ये किस रेशियो में लिया जाएगा, पी और क्यू से। रेशियो देख लेते हैं, 3:2 का रेशियो है। 20,000 का 3:2 यानी कि 20,000 डिवाइड बाई 5। एक चॉकलेट का प्राइस अगेन आ जाता है 4,000, तो 3 चॉकलेट का प्राइस होगा 12,000 और 2 चॉकलेट का प्राइस होगा 8,000। नरेशन डाल दीजिए, बीइंग गारंटी एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स। ठीक है, गारंटी का जो एडजस्टमेंट है वो पार्टनर्स के बीच में कर दिया गया। इस तरीके से ये कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, 1 दिस एंड 1 दिस, तो 1 मार्क आपको तीनों पार्ट के दिए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी भी स्टूडेंट के काम आ सकती है, हाउ टू मैनेज द एग्जाम पेपर के लिए, या हाउ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड अवेलेबल, तो आप ज़रूर शेयर करें और वीडियोस को देखते जाएं। थैंक यू सो मच।